में देखिए ऐसा पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट में एफएलसीडी है, फंक्शन लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, और सेकेंड पार्ट में इंडेफिनिट डेफिनिट। तो इसमें आप देखिए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया चल रहा, और उधर आईटीएफ। तो 12th का सिलेबस देखिए 11th में हर टॉपिक इंडिपेंडेंट था, टिग्नो का रिलेशन प्रोग्रेशन से नहीं था, सीक्वेंस एंड सीरीज से इंडिपेंडेंट था, क्वाड्रेटिक इंडिपेंडेंट है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, सब इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। 12th में आप देख रहे हैं अभी डेफिनेट करेंगे तो उसमें इनवर्स भी लगेगा, एलसीडी में भी इनवर्स लगाता है, एफएलसीडी इनवर्स, डिफरेंशिएशन सभी में लगता है, इंटीग्रेशन तो रिलेटेड है। तो आपको जैसे डिफरेंशिएशन में लोगों को लगा बेसिक डिफरेंशिएशन है, या आपको इसमें देख सिलेक्ट भी करना रहता है क्या क्या उसमें फॉर्म बनाया जाए। सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है इंटीग्रेशन में कि फॉर्म नहीं बना पाते ना पहचान पाते। आपको फॉर्मूले तो लर्न है, कई बच्चे फिर फॉर्मूले को टाइप ही याद नहीं आता कौन सा टाइप है, इसमें प्रॉब्लम तो आएगी और टाइम भी लगता है। इसलिए जिन बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस है, जिनको टाइप बहुत टिप्स पे याद है, कई बच्चों को तो 18 टाइप ही याद नहीं होंगे। कई बच्चे अभी जैसे कॉपी में लिख के नहीं देखते, नोट्स नहीं बनाते। ये देखिए आप पहले तो ये चेंज कर दें, अभी भी मैंने आपको बता दूं कि जो आपको यहाँ लिखा रहा हूं ऑनलाइन में, तो आप अपने फेयर नोट्स बनाए। जब तक आप सुन लेंगे ऐसा लगता आ गया, जब आपके क्वेश्चन आते हैं वो वही प्रॉब्लम आई मेंस और एडवांस में, बच्चा वीडियो देख के तो गया लेकिन उसको क्या लिख लिख के नहीं देखा, तो वहां वीडियो तो नजर आ रहा था लेकिन उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। ये प्रॉब्लम आई है, आपकी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं नहीं बोल रहा, हमारे पास तो टीचरों के बच्चे भी हैं, तो वो आते हैं अभी और वो अपने स्कूलों के फीडबैक दे रहे हैं कि बच्चे को अभी लिखने ही नहीं आ रहा है, 3 घंटे लिखेगा कैसे। ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। और जब तक आप अच्छे से नोट्स जैसे मैं बना के भेजा हूं तो आप लिखेंगे नहीं तो आपको क्लिक नहीं करेगा कॉम्पिटिटिव में, और वहां तो फिर 1 ही मिनट मिलता है, मैक्सिमम 2 मिनट मिलते हैं। और ये आपके साथ नहीं है, 80% पब्लिक के साथ है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप अलग, क्योंकि यदि 80% पब्लिक का, क्योंकि आजकल लिखती नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ऐसे वीडियो लगाया देख रहे, इंजॉय कर रहे। तो ये पीसीएम इंजॉय करने का वो नहीं है कि पिक्चर देखी तालियां बजाई और नोट उड़ा दिए, तो ये पिक्चर नहीं है भैया। तो इसमें हार्ड वर्क है, हम्बाली है प्योर, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो प्योर हम्बाली है। आप पहले ध्यान से सुनते हैं, पिक्चर तो अपन ने टिकट लिया और देख गया और बाहर निकले तो भूल गए, लेकिन उसको याद भी रखना पड़ता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है, पिक्चर तो देखना कंपलसरी है, इसके बाद इसको याद भी रखना, और याद रखने के बाद 6 महीने बाद अप्लाई भी करना है। जैसे एग्जाम हुआ 8 महीने बाद तो आपको पूरा रिकॉल भी होना चाहिए। तो ये अलग टाइप की पिक्चर है, ये पिक्चर एंजॉय वाली पिक्चर नहीं है कि जैसे आपने एंजॉय किया तालियां बजाई, वो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ बड़ी दिक्कत वाली बात है, और बच्चे लिख नहीं रहे। आप रफ कॉपी में फॉर्मूले प्रूव करें, लिख लिख के देखें, और क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आ रही है, और ये तो देखिए जिस टाइप की मेरी प्लानिंग है कि अपन सेकंड पार्ट पहले करा रहा हूं, अभी अक्टूबर चल रही है तो सेकंड पार्ट पहले करा रहा हूं, इंडेफिनिट डेफिनिट स्टार्ट करेंगे का टर्म बाद, फिर एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आऊंगा ए और डी पे। देखिए 3D में फिक्स फॉर्मूले 15-20, लेकिन इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं हर बुक में क्वेश्चन बदल जाता है। तो इसलिए आपको जब तक याद नहीं होंगे, फॉर्म याद नहीं होंगे, टाइप याद नहीं होंगे, तब तक आपको क्लिक नहीं करेगा, और लिख लिख के देखना पड़ेगा। तो ये हैबिट डेवलप कर लें आप लोग। ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों के फोन आए थे, बोले सर हमको एक एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट लग जाते, तो 15 मिनट इसलिए क्योंकि वो क्लिक नहीं कर रहा है, आपको फॉर्मूले याद नहीं है, रोज रिवाइज करना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा डेली। टाइप ये टाइप इस टाइप का होगा तो क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है तो कैसी फॉर्म बनाई, डायरेक्ट फॉर्म नहीं आएगी। और इसीलिए तो मैंने आपसे बोला यदि कैलकुलस इतना आसान होता तो एडवांस में 15 क्वेश्चन नहीं आते आउट ऑफ 36। अब बेसिक में तो ये हालत है आपकी, अभी तो फेज 2 फिर फेज 3, वो तो आपको कॉपियां तो भरना पड़ेगी, और रोज सुबह उठ के डेली याद करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा फॉर्मूला याद है कि नहीं। ये डेली का रूटीन है, उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मैं तो आपको बोलूं जिनको आईआईटी में जाना है प्योर अंबाली है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, और यही तो सीखते हैं यार।
तभी बोलते हैं ना वो लोग बाद में वहां पहुंचने के बाद कंपनी करी, उनने स्टेब्लिश की और 18-18 घंटे काम किया, तो यहीं से तो आदत पड़ती है। वो तो हमारी है। और आप लोगों को मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे आप पेपर में पढ़े कि बोर्ड में सिलेबस कम हो जाएगा या पास, उससे क्या होना है, समझ गया ना। और वो तो डेली बोलना पड़ता, तो दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला अपने काम से मतलब रखना पड़ेगा। जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो पढ़ना है उसको परफेक्ट करें, आंसर निकालने की, फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करें। और शॉर्टकट नहीं, आप सोचे 4 क्वेश्चन पढ़ के मैं बुक एग्जाम में छापाऊंगा, ऐसा नहीं होता भैया। हमको इतने पढ़ाते 20 साल हो गए। वो छापना आसान नहीं है, लगता है। बोलिए बेटा, जो पहले आपके डाउट बता दूं, जो प्रॉब्लम है। अभी आपको फिर मैंने सारे क्वेश्चन किए, आपको कोई ऐसा लगता तो वापस वीडियो देखिए। बोलिए। हाँ हाँ जी। ये नोट करिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें भी वही फॉर्म का प्रॉब्लम है। मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें फॉर्म का प्रॉब्लम ऐसा रहेगा, ये आपके सामने है, क्वेश्चन को आपको देखें और फॉर्म बनाने की कोशिश करें। कोई वहां ऊपर से भविष्यवाणी नहीं होगी कि आप सोचें कि इसको ऐसे बनाना है। आपको ये देखना है, ई की पावर है, एक्स साइन और कॉस एक्स के हैं, तो फर्स्ट स्टार्ट कैसे किया जाए, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन करने की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग की, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया। यदि मैं इसको टी पुट करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, एक्स cos x प्लस sin x माइनस x cos x होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x। यदि मुझे x cos x मिल जाए तो इसका पार्ट सॉल्व हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, और इसका x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x माइनस x sin x। ये दिख रहा है, देखिए समझिए। इसका डिफरेंशिएशन x cos x का होल स्क्वायर, इसको टी पुट करेंगे। अब देखिए इसको यदि सेपरेट करते हैं e टू दी पावर x sin x प्लस cos x। ये क्लियर है। और सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो एक्स कॉस एक्स को अलग कर लू इंटू एक्स, और ये dx आ गया, प्लस e टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स का होल। ये क्लियर। ये दिस इज सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा, एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स, और दिस इंटू दिस डिवाइडेड, सेपरेट फॉर्म में कर लिया। अब देखिए यदि मैं इसको टी पुट करता हूं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्लियर है, इसका डिफरेंशिएशन। ये क्लियर बेटा। इसका देखिए आप लोग, इसका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ई की पावर टी आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या आएगा, करिए ये नोट करिए। इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं, दोनों को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन, आप इधर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स कॉस डायरेक्ट लिख दो। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स ई टू दी पावर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये आ गया। ये क्लियर। प्लस इसका करेंगे, इसका फर्स्ट फंक्शन,
अब देखिए दोनों का एक्सपेंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्यों? इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल, डिफरेंशिएशन तो किसी का भी होता, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे आप लोग, इसको टी पुट करेंगे न्यूमरेटर 1/t² का पावर -1/t, लिख दूं डायरेक्ट, डायरेक्ट लिख दूं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो -1/x cos x, यही आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको टी पुट करेंगे मिलेगा 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो e की पावर t आएगा, मल्टीपल में इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो x cos x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये कैंसिल, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, और ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर ये आ गया। ये तो कॉमन ले लूंगा, x -1/x cos x, ये आंसर। देखिए दोनों में आप चेंज देखिए, इसमें x को फर्स्ट फंक्शन, इसको से इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा था, यहाँ बेटा इसका इंटीग्रेशन दिख रहा है मेरे को, तो इसको सेकंड लिया और इसको फर्स्ट ले लिया, दोनों को एक्सपेंड कर दिया, कुछ टर्म कैंसिल हो गए, रिमेनिंग टर्म जो बचे वो फाइनल आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन करने की, वो जितना प्रैक्टिस आपका डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो वो सेपरेट किया, उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, तो कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल, कैंसिल हो रहा है कुछ पार्ट, उस पर लिख दीजिए कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल। हो गया ना, हेडिंग डाल दीजिए कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज से फिर एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि संडे टेस्ट है। अब इसमें देखिए एक सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगा, आइलेट लगा है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा, इसमें कोई स्पेशल नहीं लगा, लेकिन आप देख नहीं रहे, डायरेक्ट फॉर्म आपको बनाना, बच्चे को प्रॉब्लम स्टार्टिंग की, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए, कोई आप देख रहे कोई स्पेशल फॉर्म लगा के, कुछ भी नहीं लगा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे।
बोलिए। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी वही प्रॉब्लम, स्टार्ट कैसे किया जाए। इधर देखिए आप, स्टार्ट कैसे किया जाए। देखिए बाकी सब इवन पावर दिख रहे हैं, ये देखिए ये ऑड है, दो ही तरीके हैं। यदि मैं बेटा मैं डिवाइड करता हूं, यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं पावर 4 तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है यदि मैं एक्स का मल्टीपल डिवाइड करूं, पहली स्टेप क्या सोचना, तो पूरा क्वेश्चन इवन में बदल जाएगा। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट, अभी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपना टारगेट है पहले क्वाड्रेटिक में यदि कन्वर्ट हो जाए। वो कैसे होगा, देखिए आप लोग, एक स्टेप यदि आपको दिख रहा है, सबसे सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना, एक्स का मल्टीपल और डिवाइड, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो एक्स डीएक्स क्या आएगा, dt बाई टी। और इक्वालिटिक में बदल गया, ये t माइनस वन इंटू डी टी, और डिवाइडेड बाई आएगा टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। क्लियर। और इसके बाद तो चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको सेपरेट करेंगे, पी रूट क्यू, पी इज लीनियर, क्यू क्वाड्रेटिक, दो अलग अलग बन रही, ये क्लियर है। और टी से डिवाइड करते हैं, ये क्लियर, दो अलग अलग फॉर्म बन रही है। देखिए मैं आपको फॉर्म भी बना देता हूं, ये डी टी डिवाइडेड बाई टी रूट ओवर माइनस वन बाई टू। ये बेटा dx डिवाइडेड बाई पी रूट क्यू की फॉर्म में, चार थे बेटा, दो बोथ आर लीनियर, q इक्वल टू टी स्क्वायर, p इज लीनियर, q स्क्वायर्ड, या देखिए 4 डिग्री थी, डिग्री p ऑफ q, 1 1 लीनियर, मतलब q इक्वल टू टी स्क्वायर, 2 1 q इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 2 p इक्वल टू 1/t, और बोथ आर क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू स्पेशल था 1/t, करा चुका था कुछ। अब इसमें ये कौन सी फॉर्म है बेटा, p इज लीनियर, q क्वाड्रेटिक, 3, तो p इक्वल टू 1/t, यानी t इक्वल टू 1/u, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है t इक्वल टू 1/u, बोथ आर क्वाड्रेटिक, इसमें x इक्वल टू, अब x मत रखिए 1/t, u भी रख दीजिए, y रख दीजिए, क्योंकि x में क्वेश्चन था, तो x इक्वल टू 1/t, तो t इक्वल टू 1/y, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, ये क्लियर है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, ये ऑड डिग्री है, यदि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स, तो ऊपर नीचे एक्स का मल्टीपल कर दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, दो दो इंटीग्रेशन फॉर्म होंगे, सेपरेट कर दीजिए, तो पी रूट क्यू की फॉर्म बनी। ये टाइप लगभग शायद 16 17 था, तो ये टिप से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके बाद अपने आप आंसर आ जाए, कर लेंगे आप लोग, नोट करें। और प्रैक्टिस में आपको एक बता दूं, मैथ्स में खास तौर से 50 क्वेश्चन पर डे आपको करना पड़ेगा, हैबिट डेवलप करिए ऑब्जेक्टिव की, 50 क्वेश्चन पर डे, उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं 25 सब्जेक्टिव 25, अब जिसका आंसर निकालना है, फाइनल आंसर है, और टाइम तो लगेगा भी।
क्लास के बाद या शाम को जब क्लास ओवर हो जाए तो ये आपको फाइनल आंसर आपको निकालना है। क्योंकि बेटा जनवरी एंड या फरवरी जो भी एग्जाम होता है मेंस का, बोर्ड का भी जाएगा, एक आध महीने आगे पीछे आगे जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 50 क्वेश्चन पर डे, 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना है विथ ऑब्जेक्टिव और आंसर मैच करना है। और आपके पास पर्याप्त समय है, इसका यूज करें आप लोग। स्कूल तो ठीक ही ठाक लग रहा है, तो इसकी सुबह सुबह आप मेहनत करा करें सेल्फ स्टडी के लिए। ये सेल्फ स्टडी काफी की जाए और बहुत सारा सिलेबस हो भी गया, अब आपको भी समझ में आ गया। और लगभग जैसे मैथ्स का तो लगभग 40-50% होने में आ गया, वो 25-30% सिलेबस ऐसा है जो 15 एक महीने का है। जैसे डेटा मेट्राइसिस है, 3D है, ऐसे कुछ टॉपिक है जो एक महीने में आराम से होते हैं, यदि परसेंटेज वाइज देखा जाए। ओके ना? अब आपको ऐसे क्वेश्चन करना है और आंसर अब आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोले बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन। बाहर, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक्स अपॉन ई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ई अपॉन एक्स, देखिए ये क्वेश्चन डेफिनेट तैयारी चल रही, डेफिनेट में भी आपको बता दूं इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें देखिए अब आप लोग एक्स अपॉन ई होल टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी पुट कर, फंक्शन की पावर फंक्शन डिफरेंशिएशन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ये एक्स लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या आएगा, 1/x 1 का 0 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू डी टी बाई टी। इसका लॉग टी का होगा 1/t। यहाँ प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड 1/x माइनस 0 प्लस सेकंड 1x का 1। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x तो ये आएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, ये dx इक्वल टू डी टी बाई टी। तो log x dx dt बाई टी, तो बेटा log x dx क्या आ गया, dt बाई टी। ये देखिए आप ये आएगा t और x अपॉन ई को पलट दिया तो 1/t और dt बाई टी, log x dx dt बाई टी। ये क्लियर, ये वैल्यू सब इसकी जगह t और x अपॉन ई को इधर लाया डिनोमिनेटर में 1/, ये t का मल्टीपल करिए तो 1 प्लस 1 अपॉन पावर फॉर्मूला लगेगा t माइनस 1/t, x अपॉन ई माइनस ए प्लस। इस स्टेप पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, पावर फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। लेकिन मैंने आपसे बोला स्टार्ट कैसे किया जाए, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन करने की। तो स्टार्ट में आपको ये समझना फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ये तो यहीं से थोड़ा क्लिक कर जाता है कि एक्स की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है मल्टीपल में लॉग का तो आता ही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैंने उस केस में क्या बोला था, इसको टी एज्यूम कर रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सिंपलीफाई करिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें भी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन करने का? सबसे पहले साइन कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको टी पुट करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये क्लियर है? अब यहां ध्यान से एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 से मल्टीपल डिवाइड किया जाए 1, इसको देखिए, इसको बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि माइनस बाहर कर दूंगा, और इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फॉर्म होल स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड बाई 2, तो 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड, और साइन एक्स एड और साइन एक्स सब्ट्रैक्ट। इसको सेपरेट करूंगा तो ऊपर माइनस है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्लस का परफेक्ट स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उसको टी पुट करेंगे, और यहाँ प्लस है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्म बना रहा हूं, देखिए आप 1/2, ये जो फॉर्म बनेगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो डिवाइड बाई 2 आएगा। क्यों आएगा? ओरिजिनल तो मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको ओपन करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2, साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। अब प्लस 1/2 है कि मेरे को 1 चाहिए, तो प्लस आप कर दिए, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, 2 साइन एक्स डिवाइड बाई 2, ओरिजिनल चेंज नहीं कर रहा हूं। देखिए आप लोग, प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर प्लस है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओरिजिनल बेटा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, तो माइनस का मल्टीपल डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो माइनस आप, मुझे चाहिए प्लस 1, तो 3/2, क्योंकि 3/2 माइनस आप 1 आ गया, तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 2 साइन एक्स, ओरिजिनल आए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। क्लियर? अब 2 तो एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको u पुट कर देना, इसको t और इसको u। ये क्लियर बेटा? इतना नोट करें आगे का, ये 2 कैंसिल कर दीजिए और इसको t पुट करिए, तो dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 10 बस टी, इसको u पुट करिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। नोट कर, नोट हो गया? हाँ,
ये टू कैंसिल cos x minus sin x dx divided by 1 plus sin x plus cos x plus sin x 3 minus sin x minus cos। ये t रख रहा हूं, इसको सब्स्टिट्यूट करो तो dt आएगा dt डिवाइडेड बाई tan इनवर्स t प्लस इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं sin x माइनस cos x इक्वल टू u cos x प्लस sin x dx इक्वल टू du du डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a। फॉर्मूला क्लियर है, a प्लस एक्स। गिरा हो गई जो इलेक्ट्रिक ओवन रहते ना, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बोलिए। 2 हाँ रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नोट करिए वो नोट करिए। हो गया। देखिए इसकी भी वही अप्रोच स्टार्टिंग कहां से करें, या तो थोड़ा राइट साइड से भी हिंट मिल रहा है। tan इनवर्स फॉर्म है तो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये क्लियर है, क्योंकि dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स। एक तो यहां से हिंट मिल रहा है, दूसरा यहाँ पावर फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ओरल समझिए। ये cos स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos की पावर 4 से डिवाइड करो तो ही काम बनेगा।
तो ऊपर बनेगा sec, न्यूमरेटर में आएगा sec टू दी पावर 4x, डिनोमिनेटर में आएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आएगा sec टू दी पावर 4x dx डिवाइड बाय में आएगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 1, sec स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा इन ब्रैकेट 2 प्लस tan स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर में जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म बना, न्यूमरेटर में है sec टू दी पावर 4, इसको ब्रेक करो sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि tan x छोटी पुट करने वाला हूं, और sec स्क्वायर के लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर है डिवाइड बाय में आएगा tan स्क्वायर x, ये क्लियर है, इंटू 2 प्लस tan स्क्वायर x, tan x को टी पुट करिए sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर जो sec स्क्वायर x dx dt में चला गया 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू 2 प्लस टी स्क्वायर, और इसको चाहे तो आप सेपरेट कर दें 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू 2 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस आएगा dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2, यानी टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1/√2 tan इनवर्स t बाई रूट 2। तो यहां से दिख गया k तो बना गया, अभी k बन नहीं आएगा, अभी देखिए आप लोग, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2, इसको एडजस्टमेंट करिए पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, ऊपर आएगा टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी 2, 1/2 बाहर करिए, तो 1/2 बाहर आया, तो 1/t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, तो 1/2 ऑलरेडी बाहर है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/t, तो माइनस 1 अपॉन 2t, माइनस 1 अपॉन 2t, ये आ गया 2 tan x, प्लस आएगा 1/2 बाहर था, प्लस 1 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t बाई रूट 2, तो माइनस 1/2, और एक यहां से क्या बन चुका है पहले प्लस 1/2, तो ये 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2√2, तो एलसीएम आएगा कितना आएगा 2√2, तो 2 माइनस 1, 1 अपॉन k की वैल्यू हाफ आएगी। देखिए आप लोग, ये देखो इसकी स्टार्टिंग अप्रोच क्या रहेगी, स्टार्टिंग कैसे किया जाए, तो इसके पहले मेरे को फैक्टरी दिख रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos टू दी पावर 4x, cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे, इसको ब्रेक करा, इधर देखिए ये क्लियर है, इसको ब्रेक कर रहा हूं सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर, ये आएगा, ये क्लियर, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड न्यूमरेटर नो बोथ बाई cos की पावर 4, ये आएगा sec की पावर 4 cos स्क्वायर tan स्क्वायर 1 sec स्क्वायर प्लस 1 tan 2 प्लस tan स्क्वायर, sec की पावर 4 को ब्रेक करिए sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये नोट कर। हो गया ना,
ये देखिए वो 10x इक्वल टू टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सेपरेट करिए, डी टी डिवाइडेड बाई, क्लियर है? चाहे तो और सिंप्लीफाई यही, ये क्लियर है? टी स्क्वायर इंटू टू प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये कैंसिल आउट। इवन पावर है, दो फैक्टर है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस टू। इधर देखिए आप लोग, इसमें आप देखिए ये सिंप्लीफाई कर, न्यूमरेटर 1 है, टी स्क्वायर प्लस टू माइनस टी स्क्वायर 2 आ रहा है तो 1/2। इसको चाहे ये नोट कर चुके, ये 1/2 1/t² dt माइनस हाफ और प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ आएगा। ये तो सेम है बेटा इंटीग्रेशन, तो 1/2 माइनस माइनस 1/2 प्लस 1 आएगा। ये क्लियर? 1 माइनस 1/2 1/2, तो माइनस 1/2t 1/2√2 tan इनवर्स, तो माइनस 1/2 tan x √2। ये क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें आप लोग, माइनस 1/2 tan x प्लस k/√2, कंपेयर करिए तो k क्या आएगा? हाफ, क्योंकि बाकी सब सेम है, बस k/√2 है ना। क्या है बेटा? k/√2, k की वैल्यू फाइंड करना है तो k इज 1/2। k इज, आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे, टेन वर्स के साथ बाकी सब एज इट इज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है ये क्वेश्चन। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा? 5th 6th बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, हाँ, ठीक।
इक्वल टू इंटीग्रेशन का सॉल्व दिया, के की वैल्यू पूछी गई। हाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप का कर चुके थे, पहले तो हिंट समझ लें आप लोग। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा रहे हैं, तो 2 साइन सी प्लस डी, तो एक्स प्लस थीटा आएगा, और कॉस सी माइनस डी कॉस एक्स आएगा। ये क्लियर? तो √2 इंटू रूट कॉस एक्स तो बाहर हो गया, तो रूट ओवर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस थीटा। साइन एक्स कॉस थीटा स्टार्टिंग क्या है, प्लस कॉस एक्स साइन थीटा, कॉस एक्स कॉमन लीजिए, आप लोगों ने कर चुके इस टाइप। तो रूट ओवर कॉस एक्स बाहर आ गया, और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। और इस रूट के अंदर जो क्वेश्चन पूरा होगा वो इन टर्म्स ऑफ 10x में बदल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, याद हो। इंटू कॉस एक्स, इस टाइप का कुछ था, ऊपर कॉस एक्स दिया हुआ था, साइन ए प्लस बी। इधर देखिए, इसमें स्टार्टिंग अप्रोच क्या है, क्लियर है? इसमें साइन सी प्लस साइन डी यूज कर रहा हूं, सेक एक्स dx होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी। क्लियर है? 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो इसमें, और फिर इसको ओपन कर रहा हूं, साइन एक्स कॉस थीटा कॉस एक्स साइन थीटा। इसमें से कॉस एक्स कॉमन लिया, तो √2 कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में आएगा 1/√2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये 0 सेक स्क्वायर एक्स 2t dt, तो 1 अपॉन, ये क्लियर है? सेक स्क्वायर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई √2 साइन थीटा और t dt और डिवाइडेड बाई t, ये कैंसिल, √2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा और ये t प्लस सी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिपीट, क्लियर बेटा? एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझिए आप। साइन सी प्लस साइन डी यूज किया गया है, साइन ए प्लस बी को ओपन किया गया है, कॉस एक्स है, cos x निकाला मैंने, तो 10x बचेगा ना भैया, 10x cos थीटा, 10x cos थीटा आएगा प्लस साइन, इसको चेंज करिए, साइन थीटा ये cos थीटा, इसको टी पुट करिए, साइन थीटा प्लस 10x cos थीटा। ठीक है, ये चेंज कर लीजिए, लास्ट स्टेप, सेक स्क्वायर एक्स dx 2t डिवाइडेड बाई cos थीटा dt 1/√2 सेक स्क्वायर dx क्या आएगा, 2t डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू टी, ये कैंसिल, √2 डिवाइडेड बाई cos थीटा, बस ये क्लियर। इसमें से cos x कॉमन लिया, तो ये 10x cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इसको बेटा टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो ये सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? नोट हो गया? नोट कर लो। हो गया नोट? क्वेश्चन नंबर 7, बोलिए। एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो आप देखिए इक्वल टू में। इसका सिंपल सा फंडा दिख रहा है, देखिए आप लोग। चाहे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन की स्टार्टिंग समझे आप लोग, ये x प्लस 2/x आएगा। पहले इस पार्ट को सॉल्व करें। x प्लस 2/x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस 2/x स्क्वायर। इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस 2/x स्क्वायर आएगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाए। एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए और एक्स स्क्वायर 4/x स्क्वायर, टेन इनवर्स x प्लस 2/, इसका डिफरेंशिएशन ये और एक्स स्क्वायर, ये क्लियर है? इसको टी पुट करेंगे, ये पूरा ही पुट कर दीजिए आप लोग, देखिए आप टेन इनवर्स x प्लस 2/x इक्वल टू टी। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस। इसको ओपन करेंगे, 2ab ये dt डिवाइडेड बाई t आएगा। ये क्लियर बेटा? इसका पूरा डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है। टेन इनवर्स x प्लस 2/x को टी पुट किया, ये क्लियर है? dt लॉग टी आंसर। इसमें वैल्यू पुट कर देना, आप लोग कंपेयर कर लेना। लॉग ऑफ टेन इनवर्स होगा ना x प्लस k/x। शायद इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था राइट साइड, तो k इक्वल टू 2, यही था ना? ये भी न्यूमेरिकल टाइप में, इंटीजर टाइप में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यही है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका था। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ अननोन के लिए दिया था, ये कर चुका हूं। x की पावर 8 का मल्टीपल डिवाइड और cos x से। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन क्लास में हो चुका है, एडजस्टमेंट करना था, कर लेंगे आप लोग। इसमें हिंट कर देता हूं, जो लोग x की पावर 8, ये देखिए स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने उस दिन भी बोला था। ये क्वेश्चन बेटा करा होगा आप लोगों ने तो ही बनेगा, स्पेशल है, क्योंकि आप इतना आसान नहीं है कि मैं भी सोच लूं आप भी सोच। उस दिन में मैंने ये जिक्र किया था, स्पेशल टाइप का यदि आपने किया होगा तो वहां क्लिक करेगा, एज इट इज आता है, क्योंकि ये आप हर कोई बच्चा सोच नहीं पाएगा ये क्या करना है। तो x की पावर 8 का मल्टीपल डिवाइड और 5 और 3 में ब्रेक किया, तो 3 में ब्रेक किया, 3 5 और 3 इसके ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब और 20 एक्स क्यूब कॉस एक्स का मल्टीपल कर रहा हूं, 20 एक्स क्यूब कॉस एक्स और एक्स टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और होल स्क्वायर है ये। इसको अंदर ले जाएंगे तो पावर 4 का स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स, 5 एक्स टू दी पावर 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये क्लियर है? आप देखिए इसको टी पुट करिए आप, ये मिलेगा 5 एक्स स्क्वायर 4 साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको टी पुट करिए, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स प्लस 5 एक्स टू दी पावर 4 कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो एक्स टू दी पावर 5 कॉस एक्स, 5 एक्स टू दी पावर 4 कॉस एक्स, 20 एक्स की कॉस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये dt, ये मिल गया। देखिए x की पावर 5 cos x और 20 एक्स क्यू cos x, 5 आएगा, ये 3 से मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा। इसको ब्रेक किया 3 और 5 में, 5 यहां, तो इसको सेकेंड पार्ट, इसका इंटीग्रेशन है, इसको फर्स्ट पार्ट और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इसको तो ये मिल रहा है, तो 1/t² का पावर फॉर्मूला यूज करना, -1/t माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। कर लेंगे आप लोग, ये नोट कर लें। ये आएगा cos x 20x क्यूब cos x dx इक्वल टू dt। इसके बाद नोट करिए, सॉल्व करिए फटाफट, इसके बाद तो कर लेंगे आप लोग। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/t यानी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, करिए फटाफट।
नोट करिए, फटाफट सॉल्व करिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद तो कर लेंगे, लास्ट पीरियड में करा चुका हूं एक क्वेश्चन। अब तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। 7/6। हाँ, माइनस का प्लस का है। हाँ, हाँ, ठीक है। देखिए इसमें से x कॉमन लेते हैं, क्वेश्चन समझिए, ये बेस दोनों में सेम दिख रहा है। अप्रोच क्या रहेगी, स्टार्टिंग कैसे करें, x कॉमन ले लिया जाए, तो x टू दी पावर हाफ कॉमन आएगा, 1/3 प्लस 1/2 क्या आएगा, 5/6, और x प्लस 1 प्लस 1/x, और x कॉमन लेंगे 1/2 1/3 5/6। ये 5/6 कॉमन ले लिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए, तो x टू दी पावर दिस डिवाइड बाई 5/6 माइनस, तो x की पावर -2 -1 आए। पहले समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस एक ही ट्रिक थी इसमें, स्टार्टिंग, इससे x कॉमन, इससे भी x कॉमन, इससे x की पावर हाफ कॉमन आएगा, x तो 1/3, 1/3 प्लस 1/2 5/6, 1/2 प्लस 1/3 5/6, दोनों से x की पावर 5/6 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। अब ये दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बोला था 2 3 हो, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 - 1/x², तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, और x प्लस 1/x प्लस 1 t टू दी पावर ऑफ एलसीएम ऑफ 2 and 3, x प्लस 1/x t टू दी पावर 6, 1 - 1/x² dx, 6 t टू दी पावर 5 dt, तो 6 t टू दी पावर 5 dt, और डिनोमिनेटर में tq माइनस टी स्क्वायर कॉमन, सॉल्व कर लेना, इसके बाद डिवाइड करना एल्जेब्रिक, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझिए, x कॉमन तो 1/3 प्लस 1/2 5/6, x कॉमन 1/3 5/6, दोनों से 5/6 कॉमन सेपरेट, ये फॉर्म बना, और इसका डिफरेंशिएशन ये मैंने करा चुका है, x की पावर 1/2 माइनस x की 1/3, डिफरेंट पावर हो तो x इक्वल टू क्या रखना है, t टू दी पावर ऑफ एलसीएम ऑफ 2 and 3, एलसीएम ऑफ, ये नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चाहे तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, 1 ऐड
हो गया? नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बोली। हाँ हाँ, रूट एक्स, हाँ देखिए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो देखिए आप लोग इसमें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। हेलो, हाँ नहीं, गाड़ी में नहीं बैठना बेटा, मम्मी के साथ ही रहो। ये क्लियर? तो x टू दी पावर 7/2 प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ये क्लियर है? 7/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5/2। लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा, 7/2 को टी पुट करेंगे तो x की पावर 7। ये क्लियर है? तो 3/2, x की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 3 4 4, 3/2 को पुट कर, x की पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर। देख, डायरेक्ट पुट कर रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टार्टिंग कहां से? मैंने बोला क्वेश्चन की अप्रोच समझना। तो इसमें 7/2 से ये तो मिल रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा। और यदि 3/2 को पुट करें तो 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2। तो x की पावर हाफ और ये 2, 5/2 को ब्रेक कर सकते हैं। और x की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3/2, और x की पावर 3/2 का होल की पावर 4। ब्रेकिंग क्लियर है? ये आएगा 6। तो 3/2 को टी पुट करिए, तो 3/2 ये dt, तो x टू दी पावर हाफ dx इक्वल टू 2/3 dt। ये क्लियर है? तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? एक्स स्क्वायर टी की पावर 2/3, टी की पावर 4/3। 4/3 आएगा, 4/3। चलिए नोट कर लें, इसको रहने दीजिए आप। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? ए, कैपिटल ए, हाँ, अपॉन, चलिए देखिए, ये फॉर्म ये बनेगी बेटा। इस फॉर्म में बनाना है, मैं बनाता हूं। एक्स टू दी पावर एन, ये 1/n लॉग ऑफ, क्या था फॉर्मूला? यही था मेरे हिसाब से। प्रूव कर लीजिए इसको। एक्स टू दी पावर n-1 से मल्टीपल डिवाइड, और ये टी पुट करेंगे, ये dt, तो 1/n log ऑफ t+1 डिवाइडेड बाई t।
एक्स टू दी पावर एन, ये फॉर्मूला पीछे पलट के देख लेना, इसका डिफरेंस एन माइनस वन, ये मल्टीपल और डिवाइड किया, एक्स टू दी पावर एन को टी पुट किया, dt बाई एन आया, इसको रिजॉल्व किया गया है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, एक्चुअली ये आएगा टी, अब इसको रिजॉल्व करेंगे टी प्लस वन, तो टी डिवाइडेड बाई टी प्लस, यही आएगा। तो आप देख रहे हैं फॉर्म इस टाइप की है, तो इसमें कुछ भी मत करिए, क्या कॉमन लिया जाए, इसको 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7/2 प्लस इंटू 5/2, इसको ब्रेक करिए, क्वेश्चन तो ये क्लियर है, इस फॉर्म में बनने वाला है, तो 5/2 dx और x टू दी पावर 7/2 प्लस x की पावर 5/2 इंटू एक्स की पावर 7/2, ठीक है, 7/2 कॉमन लिया जाए, ये नोट करें, 5/2 यदि कॉमन ले 7/2, हाँ रूट एक्स को टी पुट कर दो, ये ठीक बन जाए, इसको इस टाइप से करिए आप, रूट एक्स की पावर 4 इंटू रूट एक्स, इस फॉर्म में बनाना है, ये मेरा टारगेट, और इसको रूट एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाए, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स की पावर 6 और रूट एक्स की पावर 12, ये नोट करें, रूट एक्स को टी पुट करेंगे ना, ये क्लियर है, सिंपल सा आपको बता दूं, ये तो पावर ब्रेक हो गई, रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लें, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सबसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इस सब एक्चुअली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आंसर आ जाएगा, तो रूट एक्स का मल्टीपल और डिवाइड, ये पावर 4 तो 5 आ गया, और रूट एक्स का डिवाइड किया इन ब्रैकेट ये 7 और रूट एक्स की पावर 12, और इसमें रूट एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो dx डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इक्वल टू dt, तो dx डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये तो नोट कर चुके फॉर्मूला, देखिए ये क्लियर बेटा, dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स इक्वल टू 2dt, कुछ भी नहीं किया, रूट एक्स से मल्टीपल और डिवाइड किया, तो रूट एक्स की पावर ये 5 था तो 6 हो जाएगा, ये क्लियर, तो dx डिवाइड बाई रूट एक्स क्या आ गया 2dt, और रूट एक्स इक्वल टू क्या रखा t की पावर 6, डिनोमिनेटर में क्या आएगा t टू दी पावर 7 और t टू दी पावर 12, t की पावर 7 को बाहर ले लीजिए, तो dt डिवाइडेड बाई t और t टू दी पावर 5, फॉर्मूला बन गया, ये क्लियर है, 7 कॉमन लेंगे, अभी अभी ये फॉर्मूला था ना, क्या था dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n log ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n प्लस 6, क्या था फॉर्मूला, यही था इसका, एक मिनट, ये क्लियर है, फॉर्मूला क्या था 1/5 log ऑफ t टू दी पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 5, लेकिन रूट एक्स है वो, और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये उल्टा लाजिए तो माइनस साइन बाहर,
और टी की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स टू दी पावर 5/2 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5/2। कंपेयर कर लीजिए आप, तो ये आएगा -2/5, के आएगा 5/2। वो भी ले लो तो वो बन जाएगा, ये नोट कर लीजिए। इसमें डायरेक्ट रूट की पावर 7x, रूट एक्स की पावर 7 कॉमन ले लो तो भी डायरेक्ट बन रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच है, आपको समझ में आ गया। कई लोग अलग मेथड से कॉमन ले लीजिए, मेरे को लगा कि रूट एक्स का मल्टीपल डिवाइड कर दिए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, रूट एक्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रूट एक्स को अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब इसके बाद दिख रहा है। फॉर्मूला ये था शायद, ये गलत है। इसका फॉर्मूला ये था, 1/t आता ना, एक्स टू दी पावर n, ये है मेरे हिसाब से। ये चेक करो, इसका फॉर्मूला ये है 1/t माइनस 1/, log t डिवाइडेड बाई, तो ये आएगा 2/5 e की पावर 5, 2/5 बेटा इस फॉर्म का फॉर्मूला ये था, x की पावर n-1 से मल्टीपल डिवाइड किया गया। नोट करिए, ये क्लियर है। चलिए बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसकी भी स्टार्टिंग देख लीजिए क्या अप्रोच रहेगी। देखो लॉग का बेटा डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन तो नहीं, तो इसको 1/cos², ये आएगा सेक स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x लॉग ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू 2 sin x cos x, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x 10x, ये बेटा sin x अपॉन cos x, cos x कैंसिल 2 sin स्क्वायर x, 1/1 सब्ट्रैक्ट, तो -2 sin स्क्वायर x, 10x log of 1/1 सब्ट्रैक्ट, टेन एक्स वन सेपरेट करिए और ये फॉर्म बन गए a प्लस बी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर,
तो आएगा सेक स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर प्लस 1, टेन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये क्लियर है? और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर हो जाए। ऊपर से टेन एक्स को डी पुट कर दीजिए, सेक स्क्वायर डीएक्स dt आ गया, dt डिवाइड बाई 1 प्लस 2t स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, फॉर्मूला बन गया इसका। ये नोट करिए। ये क्लियर है? एक बार रिपीट कर रहा हूं, log 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। इसका बेटा इंटीग्रेशन भी आसानी से होता है। तो ये क्लियर है बेटा? इसमें फर्स्ट फंक्शन log ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेक स्क्वायर का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। sin x का क्या होगा? sin x अपॉन cos x कैंसिल 2 sin स्क्वायर, 1 एड 1 सब्ट्रैक्ट और सेपरेट कर दीजिए। ये तो 2x आ जाएगा, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर से डिवाइड करें। कितने क्वेश्चन बचे? अब इसमें देखिए बेटा, कोई भी स्पेशल टाइप नहीं है। जो आज सारे क्वेश्चन किए गए वो सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। आप क्वेश्चन की क्या स्टार्टिंग अप्रोच है, आपकी कैसे सोच पा रहे हैं, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इंटीग्रेशन में खास तौर से, उतना आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब इसमें दिख जाता है, जैसे आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी तो दिख जाएगा, क्योंकि इसका लॉग का डिफरेंशिएशन आसान है, इंटीग्रेशन तो वैसे भी नहीं होता लॉग का, तो कंफर्म इसको फर्स्ट ही लेना पड़ेगा। और दूसरा दिख रहा है सेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता 10x। देखिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तो आप कर लेंगे, 2x आ गया, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ये क्लियर है? तो एक बार ये आप लोग ट्राई करना। जिन लोगों की प्रैक्टिस अभी थोड़ी कम है उनको मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने एक बुकलेट पहले भी भेज चुका था, एक वो अच्छी, उसको ट्राई करें। उसमें टाइप वाइज दिए गए हैं, जो आज मैंने आपको डीपीपी भेजी है इंटीग्रेशन की, उसमें टाइप वाइज है, और आप उसको आप ट्राई करिए। स्टार्टिंग में भेजी, आज मैंने रिपीट करके भेजी, और डेफिनेट की भेजी है। तो इंडेफिनिट की एक बुकलेट भेजी हुई डीपीपी, उसमें अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग एंड चल रहा है इंडेफिनिट का। तो अगले टर्न और करेंगे, आप उस डीपीपी को करिए, उसमें टाइप वाइज दिए गए, बोर्ड से लेके जेई तक के दिए गए, तो आप उसको प्रिफर करें। और उसके बाद अगले टर्न और कंटिन्यू करूंगा, टेस्ट भी है संडे को, तो आप भी थोड़ा मेहनत करें तो आपको लग जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे डेफिनेट। थैंक यू।